अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपका दोस्त हाजिर हुआ है HTML के एक और क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था HTML के पैराग्राफ के हवाले से, HTML के ब्रेक के हवाले से, और जो पोएम वगैरह जो लिखते हैं उसके जो ना किस तरह लिखना है वो हमने जाना था। उनका जो बाकायदा टैग भी हमने सीखा, किस तरह टैग लिखना है HTML में, किस तरह ब्राउज़र में शो हो रहा है। ठीक है, तो एक और क्लास है HTML स्टाइल के हवाले से हम आज बात करेंगे, किस तरह हम स्टाइल देंगे। यानी कि हम जो है किस तरह इसकी बैकग्राउंड के कलर चेंज करेंगे, किस तरह हम टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, किस तरह हम जो HTML में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज चेंज होते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर लेंगे, और फ़ॉन्ट अलाइनमेंट कैसे हम चेंज करेंगे, इसको लेफ़्ट राइट सेंटर इस तरह हम कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना एक न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिएगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल एन, यहाँ से फाइल कंट्रोल एन, अगर आप कंट्रोल एन करना चाहें तो भी इससे आप ओपन हो सकते हैं, अदरवाइज़ न्यू फाइल ओपन कर लीजिएगा। सेव एज करेंगे इसको, मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहूँगा। डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है HTML style.html। ठीक है, ये .html आपने ज़रूर लिखना है। हमने फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम HTML का टैग लिखेंगे HTML ओके। ठीक है, टाइटल में हम लिखेंगे HTML स्टाइल, और यहाँ जो बॉडी है ना, बॉडी में हम लिखेंगे, हमें जो कुछ भी लिखना होता है हम बॉडी में लिखेंगे। टाइटल में हम जस्ट वो टाइटल देंगे जिसका जो टॉपिक है वो लिखेंगे, टॉपिक का नेम लिखेंगे। बाकी जो है ना हम इसमें बॉडी में हम लिखेंगे हमने जो कुछ भी हमने आगे लिखना होता है। तो दोस्तों HTML स्टाइल के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट इस तरह होते हैं। एट्रीब्यूट के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इस तरह, ये देखिए। ठीक है, इसमें आप टैग नेम लिखेंगे, इसके बाद स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू लिखेंगे। तो हम इस यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले हम इसको जो है ना सेव कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ गया और चुनाव में ब्रेक करना था, इसको क्लोज। ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करेंगे ये इफेक्ट पड़ जाएगा ना, आप जो है ना वेबसाइट पे इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। learning HTML, learning about HTML स्टाइल, सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे जाना है, इसको ओपन करना है, ओपन विथ गूगल। ये देखें लर्निंग अबाउट HTML स्टाइल, थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, अब मैं चाहूँगा इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड इसके कलर हम चेंज करें। तो हम इसके जो कलर है वो किस तरह हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम जो ना बॉडी में जाएंगे। ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, स्टाइल करेंगे, और यहाँ पे जो है ना हम जो भी कलर आप चाहें ना वो आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड, डिश कलर, यहाँ पे हम कलर देंगे ब्लू। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट ब्लू कलर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे कोमा कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर लें, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए, ये जो है ना पूरा कलर चेंज हो गया ब्लू। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो आप जैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं रेड, कंट्रोल एस, यहाँ पे ये देखिए रेड हो गया। येलो कर लें, सेव, ये देखें येलो हो गया। ठीक है, तो किस तरह हम वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह हम चेंज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा
एक और स्टाइल में मैं आपको हेडिंग में लिखूँगा H1, H2 में लिखते हैं, H1 में ही लिखो, ठीक है। दिस इज हेडिंग नंबर 1, कंट्रोल S, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हेडिंग में लिखने से जो है ना ये बड़ा नज़र आएगा। हेडिंग होते हैं ना जो हाईलाइट करते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप हाईलाइट इस तरह करना चाहेंगे तो आप इसको हाईलाइट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे मैं एक और भी लिखूँगा, जो मैं पैराग्राफ में लिखूँगा, जो हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था। P, दिस इज नॉट हेडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो करूँगा, ये देखिए दिस इज़ नॉट हेडिंग। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, दिस इज़ नॉट हेडिंग, ठीक है। अब हम चाहेंगे जो है ना इसके जो फ़ॉन्ट है, इसके फ़ॉन्ट के जो कलर है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप चेंज करने के लिए एक आसान सा तरीका है। जिस तरह हमने जो बॉडी में हमने लिखा था, यहाँ पे ये बॉडी की जो हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहा तो हमने यहाँ पे बॉडी के टैग से पहले हमने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर लिखा और यहाँ पे कलर मेंशन कर दिया कि भाई ये वाली कलर जो है ना बैकग्राउंड पे दिखाना है। तो ये उसने ऐसा ही कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये हेडिंग के जो ना ये जो लिखा हुआ है ना दिस इज़ हेडिंग नंबर 1, इसकी कलर चेंज कर लें। तो मैं हेडिंग पे स्टाइल दूंगा, स्टाइल। अच्छा, इसका जो कलर हम चेंज करेंगे, कौन सा कलर आप जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलर स्टाइल कलर हम इसके जो है क्या रखेंगे, ब्लू। वहाँ पे हमने येलो रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, रेड करें तो अच्छा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने हेडिंग के जो कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं रेड में, ये सेव कर लिया हमने, कंट्रोल एस किया। नहीं तो आप यहाँ से जाए ना, सॉरी सेव, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दिस इज़ हेडिंग नंबर 1, ये कलर चेंज हो गया। आप इसी तरह इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन एस हो गया और यहाँ के रिफ्रेश से देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे। ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक, कंट्रोल एस, ये देखिए ब्लैक, ठीक है। तो हम इस तरह इसके जो है ना कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है इसकी भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन ही रखता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ हमने लिखा है ना, इस पैराग्राफ की कलर भी चेंज हो। तो इसकी कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, जिस तरह मैंने हेडिंग से पहले स्टाइल दिया, कलर ग्रीन, इसी तरह पैराग्राफ से पहले मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा, यहाँ पे कलर यहाँ पे मैं दूंगा रेड, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे ये को हटा दो, ठीक है। अब सेव कर लिया, दिस इज नॉट हेडिंग, इसके हम कलर चेंज करने जा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, रेड हो गया, देखिए दिस इज नॉट हेडिंग, ठीक है। इसी तरह आप इसको क्या है ना, येलो तो हमने वहाँ कर दिया, वो क्या हुआ है, रेड हो गया, ब्लू कर लिया, ठीक है। इसको हम ब्लू कर देते हैं, ये देखिए ये हो गया। हमने इसकी जो ना कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो ना फ़ॉन्ट फैमिली हमने इसको चेंज करना है। हम फ़ॉन्ट फैमिली हम किस तरह चेंज करेंगे, इस तरह हमने आएंगे, यहाँ पे एक और हम हेडिंग लिखते हैं H1,
दिस इज चेंजिंग फॉन्ट ऑफ HTML टेक्स्ट। सेव। यहाँ पे हम इसको ये देखें, दिस इज, ये भी हेडिंग है, हम हेडिंग 1 में लिखा है तो हम इसको हेडिंग 2 में लिखेंगे, हेडिंग 2। यहाँ पे हेडिंग 2 का क्लोजिंग टैग लगाएं और इसको सेव कर लिया। ये देखें हेडिंग 2 में हम यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसकी जो है ना फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप फिर वही करना है, ओपनिंग टैग के बीच में जाके इसको एक दफ़ा स्पेस देना है, फिर यहाँ पे स्टाइल लिखना है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है, आप जो चाहें आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली। अब यहाँ से जो है ना इसको जो है ना चेंज चेक भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा वर्ताना, और यहाँ पे मैं ये वाली प्लेट सेलेक्ट कर दिया, सेव। यहाँ पे से देखें इसकी जो है पहले वाले जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, दिस इज चेंजिंग फॉन्ट ऑफ HTML टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने जाना ये किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब हम जो है ना इसकी फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है, साइज़ है, उसको हम चेक करेंगे कि इस तरह हम जो है ना इसकी साइज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। हम इसको फ़ॉन्ट के जो साइज़ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये देखें, जूम आउट करें, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, पी से पहले यानी पैराग्राफ के ओपनिंग में स्टाइल, स्टाइल तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़, ये सब लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इंटर करना है, सही है। इंटर करने के बाद जो आपने आगे करना है वो जो आप साइज़ लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी आप तो इसको फ़ॉन्ट के जो साइज़ रखना चाहें आप यहाँ पे लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, ठीक है, 100% कर लिया, सेव कर लें, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें, साइज़, ठीक है। फाइव 500 कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ इन स्टाइल, ठीक है। ये देखें 500 भी इतना हो रहे हैं, 300 कर लें, 300 पे कितना चेंज हो रहा है, ये देखें ये इतना ही चेंज हो रहा है। तो आप इसको जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो स्टाइल आपने कहाँ लगाना है, टैग की शुरुआत में लगाना है। जो भी आप टैग लिख रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ लिख लिया, उन सब का जो आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है किसी पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ के पी टैग के पहले आपने स्टाइल लगाना है, फिर फ़ॉन्ट साइज़ करना है। इसके बाद जो भी आप चाहते हैं ना 10% हो, 20% हो, 100% हो या 20% हो, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम हेडिंग का टैग लेंगे, हेडिंग 1 का टैग लेंगे और यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे, चेंज अलाइनमेंट। किस तरह हम इसकी जो ना टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, सेव कर लिया कंट्रोल S करके और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखें चेंज अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट हो गया। जूम आउट कर लें थोड़ा सा। तो इसकी जो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, हेडिंग 1 यहाँ पे स्पेस दें, स्टाइल
इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, जो भी हो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने यहाँ पे सेंटर लिखे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप लेफ़्ट लिखें, राइट लिखें, जो भी आप चाहें। लेफ़्ट, रिफ्रेश, राइट, सेव, रिफ्रेश। ये देखें राइट लिखने से यहाँ आ गया, लेफ़्ट लिखने से इस साइड में आ गया और सेंटर लिखने से इस साइड में आ गया। ठीक है, इस क्लास में हमने क्या सीखा? बैकग्राउंड के कलर किस तरह चेंज करना है। अच्छा, हेडिंग यानी टेक्स्ट का कलर है वो किस तरह चेंज करना है। फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह चेंज करना है और उनको कैसे स्टाइल देना है। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट है वो फैमिली किस तरह हम चेंज करेंगे और इसके अलाइनमेंट के हवाले से हम किस तरह लेफ़्ट, राइट, सेंटर करेंगे। ठीक है, तो साथ रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे जो चैनल है इसको प्रमोट करने में हमारी मदद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपका दोस्त हाजिर हुआ है HTML के एक और क्लास के साथ। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था HTML के पैराग्राफ के हवाले से, HTML के ब्रेक के हवाले से और जो पोएम वगैरह जो लिखते हैं उसके जो ना किस तरह लिखना है वो हमने जाना था। ठीक है, जो बाकायदा टैग भी हमने सीखा, किस तरह टैग लिखना है HTML में, किस तरह ब्राउज़र में शो हो रहा है। ठीक है, तो एक और क्लास है HTML स्टाइल के हवाले से हम आज बात करेंगे, किस तरह हम स्टाइल देंगे, यानी कि हम जो है किस तरह इसकी बैकग्राउंड के कलर चेंज करेंगे, किस तरह हम टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, किस तरह हम जो HTML में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली कैसे चेंज होते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर लेंगे और फ़ॉन्ट अलाइनमेंट कैसे हम चेंज करेंगे, इसको लेफ़्ट, राइट, सेंटर इस तरह हम कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना एक न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पे Ctrl+N, यहाँ से फाइल Ctrl+N, अगर आप Ctrl+N करना चाहें तो भी इससे आप ओपन हो सकते हैं, अदरवाइज़ न्यू फाइल ओपन कर लीजिएगा। सेव एज करेंगे इसको। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहूँगा। डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है HTML style.html। ठीक है, ये .html आपने ज़रूर लिखना है। हमने फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम HTML का टैग लिखेंगे HTML ओके। ठीक है, टाइटल में हम लिखेंगे HTML स्टाइल और यहाँ जो बॉडी है ना, बॉडी में हम लिखेंगे, हमने जो कुछ भी लिखना होता है हम बॉडी में लिखेंगे। टाइटल में हम जस्ट वो टाइटल देंगे जिसका जो टॉपिक है वो लिखेंगे, टॉपिक का नेम लिखेंगे। बाकी जो है ना हम इसमें बॉडी में हम लिखेंगे हमने जो कुछ भी हमने आगे लिखना होता है। तो दोस्तों HTML स्टाइल का जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट इस तरह होते हैं। एट्रीब्यूट का जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इस तरह, ये देखिए। ठीक है, इसमें आप टैग नेम लिखेंगे, इसके बाद स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू लिखेंगे। तो हम इस यहाँ पे हम चेक करेंगे। पहले हम इसको जो है ना सेव कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ आ गया और चुनाव में ब्रेक करना था, इसको क्लोज। ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करेंगे ये इफेक्ट पड़ जाएगा ना, आप जो है ना वेबसाइट पे इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। लर्निंग HTML, लर्निंग अबाउट HTML स्टाइल। सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे जाना है, इसको ओपन करना है, ओपन विथ गूगल। ये देखें लर्निंग अबाउट HTML स्टाइल, थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, अब मैं चाहूँगा इसका जो बैकग्राउंड है ना
ये जो बैकग्राउंड इसके कलर हम चेंज करें। तो हम इसके जो कलर है वो किस तरह हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम जो है ना बॉडी में जाएंगे, ये जो बॉडी है ना यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, स्टाइल करेंगे और यहाँ पे जो है ना हम जो भी कलर आप चाहें ना वो आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड डिश कलर, यहाँ पे हम कलर देंगे ब्लू। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट ब्लू कलर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोमा कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर लें, यहाँ की इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए ये जो है ना पूरा कलर चेंज हो गया ब्लू। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो आप जैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं रेड, कंट्रोल एस, यहाँ पे ये देखिए रेड हो गया। येलो कर लें, सेव, ये देखिए येलो हो गया। ठीक है, तो किस तरह हम वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह हम चेंज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा एक और स्टाइल में, मैं आपको हेडिंग में लिखूँगा H1, H2 में लिखते हैं, H1 में ही लिखो। ठीक है, दिस इज हेडिंग नंबर 1, कंट्रोल एस, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हेडिंग में लिखने से जो है ना ये बड़ा नज़र आएगा। हेडिंग होते हैं ना जो हाईलाइट करते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप हाईलाइट इस तरह करना चाहेंगे तो आप इसको हाईलाइट इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे मैं एक और भी लिखूँगा, जो मैं पैराग्राफ में लिखूँगा, जो हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था। बी दिस इज नॉट हेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो करूँगा, ये देखिए दिस इज़ नॉट हेडिंग। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, दिस इज़ नॉट हेडिंग। ठीक है, अब हम चाहेंगे जो है ना इसके जो फ़ॉन्ट है, इसके फ़ॉन्ट के जो कलर है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप चेंज करने के लिए एक आसान सा तरीका है। जिस तरह हमने जो बॉडी में हमने लिखा था, यहाँ पे ये बॉडी की जो हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहा तो हमने यहाँ पे बॉडी के टैग से पहले हमने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर लिखा और यहाँ पे कलर मेंशन कर दिया कि भाई ये वाली कलर जो है ना बैकग्राउंड पे दिखाना है। तो ये उसने ऐसा ही कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये हेडिंग के जो ना ये जो लिखा हुआ है ना दिस इज़ हेडिंग नंबर 1, इसकी कलर चेंज कर लें। तो मैं हेडिंग पे स्टाइल दूंगा, स्टाइल। अच्छा, इसका जो कलर हम चेंज करेंगे, कौन सा कलर आप जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कलर स्टाइल कलर हम इसके जो है ना क्या रखेंगे, ब्लू। वहाँ पे हमने येलो रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, रेड करें तो अच्छा होगा, आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने हेडिंग के जो कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं रेड में, ये सेव कर लिया हमने, कंट्रोल एस किया। नहीं तो आप यहाँ से जाए ना, सॉरी सेव, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दिस इज़ हेडिंग नंबर 1, ये कलर चेंज हो गया। आप इसी तरह इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन एस हो गया और यहाँ की रिफ्रेश से देखिए ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे। ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक, कंट्रोल एस, ये देखिए ब्लैक। ठीक है, तो हम इस तरह इसके जो है ना कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है इसकी भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन ही रखता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ हमने लिखा है ना
इस पैराग्राफ की कलर भी चेंज हो। तो इसकी कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, जिस तरह मैंने हेडिंग से पहले स्टाइल दिया कलर ग्रीन, इसी तरह पैराग्राफ से पहले मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा, यहाँ पे कलर यहाँ पे मैं दूंगा रेड, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे एक को हटा दो, ठीक है। अब सेव कर लिया। दिस इज नॉट हेडिंग, इसके हम कलर चेंज करने जा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, रेड हो गया, देखिए दिस इज नॉट हेडिंग, ठीक है। इसी तरह आप इसको क्या है ना, येलो तो हमने वहाँ कर दिया, वो क्या हुआ है, रेड हो गया, ब्लू कर लिया, ठीक है। इसको हम ब्लू कर देते हैं, ये देखिए ये हो गया। हमने इसकी जो ना कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो ना फ़ॉन्ट फैमिली हमने इसको चेंज करना है। हम फ़ॉन्ट फैमिली हम किस तरह चेंज करेंगे, इस तरह हमने आएंगे, यहाँ पे एक और हम हेडिंग लिखते हैं H1, दिस इज changing font of HTML text, सेव। यहाँ पे हम इसको ये देखें, दिस इज, ये भी हेडिंग है, हम हेडिंग 1 में लिखा है तो हम इसको हेडिंग 2 में लिखेंगे, हेडिंग 2। यहाँ पे हेडिंग 2 का क्लोजिंग टैग लगाए और इसको सेव कर लिया। ये देखें हेडिंग 2 में हम यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसकी जो है ना फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप फिर वही करना है, ओपनिंग टैग के बीच में जाके इसको एक दफ़ा स्पेस देना है, फिर यहाँ पे स्टाइल लिखना है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है। आप जो चाहें आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली। अब यहाँ से जो है ना इसको जो है ना चेंज चेक भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा वर्ताना, और यहाँ पे मैं ये वाली प्लेट सेलेक्ट कर दिया, सेव। यहाँ पे प्रेस से देखें इसकी जो है पहले वाले जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया, दिस इज चेंजिंग फ़ॉन्ट ऑफ HTML टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने जाना ये किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब हम जो है ना इसकी फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है, साइज़ है, उसको हम चेक करेंगे कि इस तरह हम जो है ना इसकी साइज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। हम इसको फ़ॉन्ट के जो साइज़ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये देखें, जूम आउट करें, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, पी से पहले यानी पैराग्राफ के ओपनिंग में स्टाइल, स्टाइल तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़, ये सब लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इंटर करना है, सही है। इंटर करने के बाद जो आपने आगे करना है वो जो आप साइज़ लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी आप तो इसके फ़ॉन्ट के जो साइज़ रखना चाहें आप यहाँ पे लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, ठीक है, 100% कर लिया, सेव कर लें, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें, साइज़, ठीक है। फाइव 500 कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ इन स्टाइल, ठीक है। ये देखें 500 भी इतना हो रहे हैं,
300 कर लें। 300 पे कितना चेंज हो रहा है, ये देखें, ये इतना ही चेंज हो रहा है। तो आप इसको जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें। लेकिन वो स्टाइल आपने कहाँ लगाना है, टैग की शुरुआत में लगाना है। जो भी आप टैग लिख रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ लिख लिया, उन सब का जो आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है किसी पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ के पी टैग के पहले आपने स्टाइल लगाना है, फिर फ़ॉन्ट साइज़ करना है। इसके बाद जो भी आप चाहते हैं ना, 10% हो, 20% हो, 100% हो, या 20% हो, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम हेडिंग हेडिंग का टैग लेंगे, हेडिंग 1 का टैग लेंगे, और यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे। ये जो बटन है इस पर ज़रा क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।